आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की और उसके टेक केयर करने की। जैसे अपने मालूम है सबको कि अपने को हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, आजकल बहुत हो रही हैं। उसका मेन रीज़न एक तो इंक्रीजिंग एज, मैटरनल एज जो चल रही है अपनी, बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस और द यंग गर्ल्स दे आर बिजी इन देयर मेकिंग करियर एंड एवरीथिंग, तो लेट एज के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंड जो लाइफस्टाइल है जिसके कारण स्ट्रेस बहुत है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, फिजिकल स्ट्रेस बहुत है, उसके कारण भी प्रेगनेंसीज में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, कंसीव करने के बाद अबॉर्शन, मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, डिफरेंट अनॉमलीज हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे हॉस्पिटल में वी आर फुली इक्विप्ड ये सब चीज़ें देखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 24 आवर्स सर्विसेज हैं, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। एंड अलॉन्ग विद मी डॉक्टर प्रदीप ढिंगरा भी हैं साथ में। कोई भी हाई रिस्क बेबी आते हैं, डिलीवरी होती है, उसका बेबी को टेक केयर करने के लिए निको इज फुली इक्विप्ड और देखा जाता है। डॉक्टर प्रदीप ढिंगरा प्लीज। Thank you, Dr. Suhasini. Hello, I welcome you all. Good afternoon. I am Dr. Pradeep Dhingra, Principal Consultant, लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर। मैं लिवासा हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 7 साल से हूँ। जैसे कि डॉक्टर सुहासिनी ने बात की प्रेगनेंसी और डिलीवरी रिलेटेड, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा न्यूबॉर्न बेबी और बच्चों के बारे में। अब ये न्यूबॉर्न बेबी क्या है? पैदा होने के बाद पहले 28 दिन तक का पीरियड कहते हैं न्यूबॉर्न पीरियड। तो ये वाले मेडिकल साइंस कहता है कि ये जो पहले 28 दिन है बहुत ही डेलिकेट पीरियड है और बहुत क्रिटिकल पीरियड भी है, बिकॉज इन्हीं पीरियड के दौरान अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उसका इम्पैक्ट सारी उम्र रहता है उसका। तो जो 28 दिन के अंदर जो दिक्कतें हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, उसके कारण भी, और अगर मदर को कोई किसी तरीके की इलनेस है, जैसे उसे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, या ट्विन प्रेगनेंसी है, इनके कारण बच्चों का वजन कम होता है जो पैदा होते हैं। अब इंडिया की बात करें तो हर 5 में से 1 बच्चा इंडिया में लो बर्थ वेट के साथ पैदा होता है। लो बर्थ वेट मतलब कि जो बच्चा पैदा होने के टाइम पे उसका वजन 2.5 किलो से कम हो। अब वो लो बर्थ वेट क्यों हो सकता है? या तो मदर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, या ट्विन डिलीवरी है जैसे कि कॉम्प्लिकेशन मदर में हो गई, और प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। प्रीटर्म मतलब जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। अब उन बच्चों में दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं? जो बच्चे पहले पैदा हो गए उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो सांस लेने में दिक्कत है तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और किसी किसी केस में वेंटिलेटर की ज़रूरत भी होती है। वेंटिलेटर आपने सुना ही होगा, सांस लेने की मशीन कहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है और इमीडिएट ट्रीटमेंट ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो हमारी ब्रांच के अंदर न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक्स के अंदर हर 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर किसी की ट्रीटमेंट में अगर 1 मिनट का डिले भी हो जाए तो उसके ब्रेन को परमानेंट नुकसान हो सकता है। बिकॉज जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, अगर वो रोया नहीं तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन ना मिले तो उसके ब्रेन को नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए हमने न्यूबॉर्न आईसीयू लिवासा हॉस्पिटल में है, इसको NICU कहते हैं। ये पूरी तरह से इक्विप्ड न्यूनेटल आईसीयू है। हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, गाइनी डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तो जैसे ही कोई डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी होने वाली हो, तो हमारी टीम को पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है। तो हम जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो उसको हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि ये बच्चा अगर पैदा होगा तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान कर लिया जाएगा। अब जो न्यूबॉर्न आईसीयू मशीनों से नहीं बनता, ये होता है इक्विप्ड, वेंटिलेटर्स हो, मशीनें हों, और उसके अंदर ट्रेंड डॉक्टर्स होने चाहिए, स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ के लिए हमारा हॉस्पिटल ऑलवेज प्रिपेयर्ड है। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, किसी तरीके की अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके लिए हमारे पास पूरा मशीनें तैयार हैं, डॉक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे 24 आवर्स सर्विसेज देते हैं न्यूबॉर्न आईसीयू की। तो अगर किसी की ज़रूरत है, किसी बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसे आप यहाँ रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।